शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं हूँ कीनी खान और मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना कैसे गुजारें। इसका मैं आपको सादा सा फार्मूला बता देती हूँ। हम साल के बाकी 11 महीने जैसे गुजारते हैं वैसे रमज़ान मुबारक नहीं गुजारना। हर वो गैर ज़रूरी काम जो साल के 11 महीने आप करते रहते हैं इस माह में करना छोड़ दें। रमज़ान मुबारक दुआओं का मौसम है। ये रब को मनवाने का महीना है। इसमें दिल खोल कर दुआएं करें, इबादत करें, कोशिश करें कि कुरान करीम को ख़त्म करें और अगर कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ें तो और भी ज़्यादा अच्छा है। रमज़ान मुबारक में मैंने देखा है कि अक्सर लोगों को बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है, तो कोशिश करें गुस्से पर काबू पाने की। मेरी माई बहनें जो घरों को संभाले हुए हैं, मेरी उनसे छोटी सी गुजारिश है कि इस बाबरकत महीने में घर के जो गैर ज़रूरी काम होते हैं वो सरअंजाम ना दें। अगर आप मेरी इस बात पर अमल करेंगी तो एक तो आपके पास वक्त की बचत होगी, दूसरा आप बिला वजह थकेगी नहीं। इस तरह आपके पास इबादत के लिए बहुत सा वक्त आ जाएगा। और ये जो तरह तरह के रमज़ान मुबारक के हवाले से खानों की रेसिपीज़ देखने में आती हैं, आप इनको किसी और माह में ट्राई करें। कोशिश करें कि अफ्तार सादा हो। अगर आपकी अफ्तार सादा होगी तो एक तो आपके बजट पर भी इतना बर्डन नहीं पड़ेगा, दूसरा आपके पास वक्त की बचत होगी और सादा अफ्तार सेहत के लिए भी अच्छी है। सिलाए रहमी कीजिए। हमें दुनिया भर के मुसलमानों का दुख होता है, अच्छी बात है, उनका दुख दिल में रखें, लेकिन जो हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। आप उम्रे के लिए जा रहे हैं, शौक़ से जाइए, लेकिन महल्ले में कोई भूखा है उसकी फ़िक्र भी करें। आप रज की दुआएं मांगें, ज़कात खैरात दिल खोल कर इस माह में करें। जाते जाते एक और बात कि आपने इस महीने में खामोश रहने की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब बंदा खामोश रहता है तो इस तरह बहुत से गुनाहों से बच जाता है। ऐसे ही खामोशी को इबादत तो नहीं कहा गया। अपनी कीमती दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जहाँ रहें खुश रहें, रब रखा।